कराची चिड़ियाघर में एक दफा फिर माली बहरान हो गया है। हालांकि ये माली बहरान होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज हर मुमकिन कोशिश कर भी रहे हैं और यकीनन कराची चिड़ियाघर से रेवेन्यू बल्दिया उज़्मा कराची में जमा करा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची में गुज़िश्ता 15 दिन से जो ज़राए बता रहे हैं कि कोई चेक जारी नहीं किया जा रहा था, रोक दिया गया था, जिससे कॉन्ट्रैक्टर परेशान थे। कराची चिड़ियाघर में चरिंद परिंद को यानी कि मासूम जानवरों को, बेज़बान जानवरों को खुराक पहुंचाने वाला दरख्वास्त गुजार जो था अली मोहम्मद हाजी कुल मोहम्मद, जो कि सप्लाई करता था, अब वो परेशान हो गया है और उसने सप्लाई तकरीबन बंद करने के लिए बाकायदा ख़त लिख दिया था 30 अप्रैल 2024 को कि मई 2024 से मैं खुराक सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए कि जुलाई 2023 से कराची चिड़ियाघर में जानवरों की माहाना रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक की फराहमी कर रहा हूँ और 10 माह के दौरान तकरीबन 3 करोड़ के बिल कराची चिड़ियाघर की इंतज़ामिया में वो जमा करा चुका हूँ, जो कि यकीनी तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची तक पहुँचा चुके हैं, जिसकी अदायगी नहीं हो रही। कराची चिड़ियाघर में 3 करोड़ की लाइबिलिटी सिर्फ खुराक की है और यहाँ से रेवेन्यू बल्दिया उज़्मा कराची वसूल भी कर रही है। लेकिन हैरान कुन तौर पर अगर चरिंद परिंद की खुराक बंद हो जाती है तो फिर एक तो नया बहरान खड़ा हो जाएगा। अभी हाल ही में 2 नए शेर, पूमा और 2 चरिंद परिंद का इजाफा किया गया है और कराची चिड़ियाघर की रौनकें भी बहाल हैं। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर कोशिश करते हैं कि कराची चिड़ियाघर की साख को बहाल रखा जाए और यकीनी तौर पर ईद उल फितर पर तो कराची चिड़ियाघर यकीनी तौर पर पूरे शहर में नुमाया था, जो तफरीही मुकाम में नुमाया था और तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया था, जहाँ हर मिडिल क्लास हो, मुतवसत घराने हो या अपर क्लास के लोग हों, वो कराची चिड़ियाघर में मौजूद थे। लेकिन आज चरिंद परिंद खुराक से महरूम है। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले फिर जब कराची चिड़ियाघर आए थे तो आर्जी बुनियादों पर 2-3 दिन की खुराक आ गई थी, लेकिन आज ज़राए बता रहे हैं कि खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। कराची चिड़ियाघर में अगर ऐसा होता है तो चरिंद परिंद की ज़िंदगियों को ख़तरा लाक हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर माहाना किस्त अदा कर रहे हैं और अब तो यहाँ पर कैफ़े, जी हाँ, कैफ़े भी खुल चुका है। आपने देखा होगा कैफ़े फॉरेस्ट नर्सरी जो थी जी कराची चिड़ियाघर की नर्सरी, उसको ख़त्म करके अब वहाँ कैफ़े खुल गया है और यकीनी तौर पर यहाँ से भी 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ का तो माल आया होगा, यानी ठेका किया होगा, इसलिए कि आखिर वो तो टेंडर में आएगा। अभी हाल ही में खुला है ये, लेकिन जब कराची चिड़ियाघर के दूसरे कॉन्ट्रैक्टर किस्त जमा करा रहे हैं तो यहाँ से भी किस्तें आई, कुछ ना कुछ तो आया होगा और ये माल वाकई जाता सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में है। कराची चिड़ियाघर के कोई अकाउंट नहीं है, बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में जमा होता है, सारे पैसे वहाँ जमा होते हैं। लेकिन 3 करोड़ की अदायगी ना होना ये सवालिया निशान है कि कैफ़े फॉरेस्ट बनने के बाद भी जहाँ मेयर कराची खुद भी बैठते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाते होंगे, हो सकता है बर्गर नहीं खाते हों, क्लब सैंडविच भी नहीं खाते हों, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ तो बराबर वाला तो खा ही रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन माल कहाँ जा रहा है? क्योंकि पॉपकॉर्न वाला अगर 20-25 लाख रुपए सालाना का ठेका लेता है पॉपकॉर्न वाला, तो ये तो कैफ़े फॉरेस्ट है और यहाँ पर तो रोज़गार भी अच्छा है, चलता भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी अच्छी है और जगह भी, यानी नर्सरी 1 अरब रुपए की तो जगह ही है। तो अब यहाँ से भी 1-1.5 करोड़ का तो ठेका जाएगा अब जून में जो ठेका होगा। लेकिन क्या माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सवाल है। लेकिन उससे ज़्यादा सवाल ये है कि अगर सारी किस्तें बल्दिया उज़्मा कराची में कॉन्ट्रैक्टर जमा करा रहे हैं माहाना बुनियाद पर, तो 3 करोड़ की अदायगी क्यों नहीं हो रही? चेक क्यों बंद किए हुए हैं? सवाल तो ये है। चरिंद परिंद का जो कि मासूम है, बोल नहीं सकते, तो क्या वो घड़ होंगे, लाशें पड़ी होंगी, तब क्यों कोई जागेगा? ये सवाल है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।